बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन ख़बरें आपसे शेयर करूँगा जिससे आपको पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। एक खबर यह है कि जो ब्लूमबर्ग और मूडीज़ ने पाकिस्तान के हवाले से ये कहा है कि पाकिस्तान IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज अगर ना मिला तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। दोनों इंटरनेशनल इदारे हैं और दोनों पाकिस्तान की मईशत के बारे में नहीं बल्कि दुनिया भर की मईशतों के बारे में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जो सरमायाकारों का अदम एतमाद है हुकूमत पर, उसके हवाले से बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान ने अपने 70% से ज़्यादा तकरीबन 78% हिस्से जो है वो बेचने का फ़ैसला किया है। अपने एसेट्स जो हैं वो भी फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है और इसके साथ साथ जो है कि वो पाकिस्तान से अपना जो बिज़नेस है वो समेट रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान में माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, जिसकी बदौलत ये फ़ैसला किया गया है। दूसरी तरफ जो अदालती महाज है, जहाँ पे कानून के निफाज और अमलदारी के हवाले से बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी रियासत के अंदर, वहाँ पे हनीफ रियाज राही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, जिनको एक हफ़्ता पहले अगवा किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है, जिसके अंदर उन्होंने वो तफसीलात फराम की हैं कि किस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट से वो निकले, नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। एक हफ़्ता उन्होंने नामालूम मकाम पर रखा, एक ही मुतालबा उनसे बार बार करते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने आइनी पटिशन दायर की हुई है, जिसमें बेसिकली उस कानून को चैलेंज किया गया है जिस कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है कि वो केस वापस लिया जाए और इस्लामाबाद को छोड़कर वो अपने आबाई इलाके वापस चले जाएं। ये डिमांड की जा रही थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन फाइल हुई, वकला कम्युनिटी का प्रेशर बिल्ड हुआ, तो फिर वही नामालूम अफराद राही साहब को सुबह 4 बजे के करीब उनके घर के बाहर जो है वो छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी तहरीरी दरख्वास्त दी, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े अलार्मिंग किस्म के थे, जो अदलिया की बेबसी की अक्कासी करते हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे हालात से, मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इन हालात के अंदर सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, कोई सब्र और तहम्मुल के साथ जो है कि मुकाबला करना होगा और फिर कोई डील करके रास्ता निकालना होगा। इससे बेबसी की एक तस्वीर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त रियासती जबर किस हद तक पहुँच चुका है। लेकिन शाम को हौसला अफजा खबर फिर ये आई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चैम्बर में राही साहब ने जाके मुलाकात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वहाँ पे मज़ीद उन्होंने मालूमात फराहम की, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स सेल है उसके ज़रिए से IG इस्लामाबाद से इस बारे में जवाब तलबी की गई है। उनका जवाब मौसूल होने के बाद फिर ये फ़ैसला किया जाएगा और गालिब इम्कान ये है कि ओपन कोर्ट में इसकी समाअत होगी। ये वो मामलात हैं जो इस्लामाबाद में देखा जा रहा है कि यहाँ पे दिन दिहाड़े जो है कि वो वर्दी में मलबूस जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो लोगों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस जो है फिर कहती है कि नहीं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद की हमने कल भी बात की थी कि उनको किस तरह से इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया था। तो ये सूरत हाल जो है एक तरफ अलार्मिंग बनी हुई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपके सामने है। इन हालात के अंदर 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि अगरचे जो इन्वेस्टर जो है वो हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं, चाहे वो मकामी इन्वेस्टर हों या बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर हों, उनका अदम एतमाद इस हुकूमत के ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है और इसका एहसास अब पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान में जो फ़ैसला साज इदारे और अफराद होते हैं उनको ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ फ़ील हो रहा है, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को अगरचे मज़ीद 1 महीना जो है वो टफ़ टाइम दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है कि उनको शायद उतनी कोई शदीद किस्म की सज़ा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ताहयात नाअहली या उनकी पार्टी के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए या बैन लगाया जाए, उस तरफ मामलात जो है कि फ़िल वक्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तोशाखाना केस हो या जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसके अंदर जो है कि कोशिश की जाएगी हुकूमत की जानिब से कि इसके अंदर कोई जल्दी से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला अभी भी ज़ेर समाअत है।
जो फौजदारी कार्रवाई इस्लाम आबाद के अंदर मताहत अदालत में रोकी गई है, क्योंकि इसको चैलेंज किया गया था PTI चेयरमैन की तरफ से, और उसकी समाअत अभी आज भी हुई, कल फिर होगी। अभी कल तक जो है कि फौजदारी कार्रवाई से रोका गया है। कल ख्वाजा हारिस जो है दलाइल अपने कंप्लीट करेंगे। तो ये एक उम्मीद इस गवर्नमेंट को है कि अगर हाई कोर्ट जो है कि फौजदारी कार्रवाई के ऊपर जो हुक्म इम्तनाई स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, अगर वो ख़त्म कर देती है, तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ लोकल अदालत के अंदर जो है कोशिश की जाएगी कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्मायत करके जल्द से जल्द उसका फ़ैसला किया जाए, और एटलीस्ट एक दफ़ा जो है कि इमरान खान को कोई ऐसी सज़ा ज़रूर दी जाए जिससे जो पॉलिटिकल बयानिया है PTM का या नून लीग का, उसको तक़वियत मिल जाए। तो इस तरफ कोशिशें चल रही हैं। दूसरी तरफ जो है कि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है कि वो जहांगीर खान तरीन की जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको अभी उसकी लॉन्चिंग अभी हुई नहीं थी कि उसके अपने लोग जो है कि वो छोड़ना शुरू कर गए, और इसके साथ साथ जो है कि उनको एक और बहुत बड़े कानूनी मामले का सामना पड़ गया है, क्योंकि इस वक्त जब उनकी पार्टी अभी अनाउंसमेंट हुई है, उसका नाम इससे पहले एक और साहब जिनका ताल्लुक करोड़ लाल ईसन लिया से है, उनका नाम अहमद कलीम है, उन्होंने 25 दिसंबर 2021 को इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक के नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पार्टी रजिस्टर करवाई थी, और उन्होंने अभी लीगल नोटिस भेज दिया है जहांगीर खान तरीन को, और उस लीगल नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान, ये उनकी जमात का नाम है, और जो मंशूर और जो स्लोगन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तरीन साहब ने अनाउंस किया है, वो सारा का सारा मंशूर और स्लोगन उनका है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहले से रजिस्टर्ड है, और वहाँ पर ये पेश किया जा चुका है दिसंबर 2021 में। तो इसलिए 7 दिन के अंदर अंदर जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं वो अपना ये नाम चेंज करें और अपना मंशूर चेंज करें, अदरवाइज़ जो है कि वो फिर इनके ख़िलाफ़, इनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो बहुत से जो इलेक्शन एक्ट को देखने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट को समझने वाले लोग हैं, उनका ख्याल है कि जहांगीर खान तरीन साहब को या तो अहमद कलीम साहब से कोई डील करनी होगी, या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, या इंतज़ाम करना होगा जमातों का, या फिर जो है कि जहांगीर खान तरीन को अपना ये नाम बदलना होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब की जो पार्टी है वो रजिस्ट्रेशन से पहले ही वो ठुस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सारी सिचुएशन के अंदर जो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर बड़ी मायूसी के बादल दिखाई देते हैं हर सतह के ऊपर, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये मायूसी के बादल जो हैं कि ये शायद 1-2 माह और जो है कि इसके असरात हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें शायद को बेहतर होने की तरफ जाएंगी। बैनुल-अक़वामी प्रेशर, मकामी प्रेशर और मकामी सूरत हाल जो है, माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जो है कि वो पाकिस्तान के लिए तकाज़ा करती है कि हालात को नॉर्मल सिमत के अंदर लेके जाया जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें तमाम इदारे और अफराद क्या किरदार अदा करते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।